मार्केट में आज आप सभी को एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल सकती है। फ्लैटिश ओपनिंग के बाद इंट्राडे बेसिस पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और मार्केट मेरे बताए सपोर्ट लेवल्स को डिफेंड कर लेता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है आज मार्केट में। ये कंप्लीट एनालिसिस, ये प्रॉपर प्रेडिक्शन और ये परफेक्ट एजुकेशन कल आफ्टरनून के वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था। एंड बस कल आफ्टरनून का वीडियो नहीं, डेली मार्केट जैसे ही बंद होता है आप सभी के लिए एक बढ़िया एनालिसिस और प्रेडिक्शन वाला वीडियो लेकर आ जाता हूं मैं, ताकि नेक्स्ट डे के मार्केट में आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिल सके। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड सिर्फ हाई प्रोफाइल, वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड लोग ही मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरे चैनल के साथ बने रहे एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें। वो लोग जो मेरे 20 दिन सही निकलने पे किसी प्रकार का एप्रिसिएशन ना दे एंड एक दिन गलत निकलने पे ट्रोल करने लगे एंड कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करे, तो ऐसी चीप ऑडियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो का लाइक काउंट और सब्सक्राइब काउंट देख के पता चल जाएगा कि आज कितने हाई प्रोफाइल और वेल एजुकेटेड लोगों ने जो मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। तो बेसिकली आज रात को यूएस में डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले। तो अनाउंसमेंट वाली न्यूज़ क्या है, कल मार्केट में गैप अप होगा या गैप डाउन, दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो बेसिकली आज रात को जो डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तो बहुत से लोगों की यही आशा थी कि यार जो बाइडेन के जो टेन्योर में किसी प्रकार की रैली नहीं आई ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स में एंड किसी प्रकार का भी जो पैसा नहीं बना, लोगों का ये मानना था। हालांकि जो बाइडेन के टेन्योर में भी, जो बाइडेन की लीडरशिप में भी जो चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, सभी ने मतलब अच्छा खासा पैसा बनाया। बट फिर भी पता नहीं कि लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया एंड सभी इसी का इंतजार कर रहे थे कि यार कब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, कब ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बनेंगे एंड कब मार्केट भागेगा। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो सभी लोग खुश हो गए कि यार इधर से तो मार्केट ऊपर जाएगा एंड अभी जो सबका मतलब बहुत अंधा पैसा बनने वाला है। बट हुआ उसका उल्टा। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ये देश पे इतना टैरिफ लगा दिया, ये देश पे 30-40% टैरिफ लगा दिया, इस पे रिवेंज टैरिफ कर लिया। तो ये सब कर रहे हैं, मतलब बंदर के हाथ में बंदूक आ चुकी है, वो किधर भी चला रहा है। तो उसके कारण से आप लोग देख सकते हो कि यूएस का स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा क्रैश कर चुका है। एंड आज रात को डोनाल्ड ट्रंप की इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें वो डिस्कशन करने वाले कि इंडिया पे जिस सेक्टर पे उन्होंने टैरिफ इंपोज किया है तो उधर क्या कोई राहत मिलने वाली है कि नहीं, एंड किस किस सेक्टर पे जो वापस से टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो कल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मैंने जितने भी रिपोर्ट्स पढ़े हैं और जितने भी मतलब देखा है मैंने सिचुएशन, तो उसके हिसाब से कल गैप डाउन होने के 80% चांसेस दिख रहे हैं और एक गैप अप ओपनिंग के सिर्फ 20% चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है, वापस से कह रहा हूं मैं, कि मैं गलत निकल जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ अच्छा अनाउंसमेंट भी कर दे। अच्छा अनाउंसमेंट इसलिए क्योंकि इंडिया और यूएस के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी बहुत बढ़िया दोस्त है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि बहुत से सेक्टर्स पे वो राहत भी दे दे। बट ओवरऑल जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, इन सब की जब भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो यही कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही डिसीजन लेने वाले जिससे इंडियन इकोनॉमी को, जो इंडियन इकोनॉमी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे फार्मा सेक्टर की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की हो, उनके बिजनेस पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है एंड अच्छा खासा हिट जो है इंडियन इकोनॉमी पे आ सकता है। क्योंकि आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया जितने भी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहा था अब तक यूएस में, तो उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे जो यूएस सरकार किसी प्रकार का टैरिफ नहीं ले रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड साइड आपको तो हमारे सरकार के बारे में पता ही है, इधर आपको जो है नल के पानी से लेके जो है सब कुछ तक टैक्स देना पड़ता है। जीएसटी दे दो, एसजीएसटी दे दो, सीजीएसटी दे दो, टीडीएस दे दो, इनकम टैक्स दे दो, ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो। तो इधर आपको हर प्रकार का टैक्स देना पड़ता है। तो इंडिया जो प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट कर रही थी, तो यूएस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे लेती थी कुछ कुछ से इंपोर्ट ड्यूटी, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे जो है 70% से भी ज्यादा प्रोडक्ट पे, 70% से भी ज्यादा सेक्टर पे जो उन्होंने आज तक किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया। एंड ऑन द अदर हैंड साइड देखा जाए तो यूएस से जितने भी प्रोडक्ट आए इंडिया में, तो उन्होंने जो 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट पे जो मतलब इंपोर्ट टैरिफ लगाया। तो इसी का जो है रिवेंज डोनाल्ड ट्रंप शायद से आज रात की मीटिंग में निकाल सकते हैं। तो अभी बस देखना है कि क्या होता है। तो जहां तक मैंने जितनी रिपोर्ट पढ़ी है तो उसके हिसाब से कल एक बड़ा 200-300 पॉइंट का गैप डाउन दिखाई दे रहा है। वापस से कहता हूं, हो सकता है कि मैं गलत निकल जाऊं, बट जिस तरीके की खबरें बन रही है, जिस तरीके के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, जिस तरीके की सिचुएशन है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर है, तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि कल एक बड़ा गैप डाउन हो। एंड बाकी देखते क्या होता है। आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उधर मैं मॉर्निंग में वापस से कंफर्म कर ही देता हूँ, वीडियो तो बना नहीं सकता हूं मैं, तो मॉर्निंग में मैं उधर मतलब बता ही देता हूँ कि
गैप डाउन ही होने वाला है या गैप अप होने वाला है, क्योंकि ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में बहुत सी सिचुएशन है, बहुत सी कंडीशन चेंज होती है। तो आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो उधर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा जो गैप डाउन का मैंने आज वीडियो में बोला था वो सही है या मतलब गैप अप या कुछ दूसरा होने वाला है। तो फ्री टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इन्वेस्टर एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जो मैंने वो बनाया है। सो कल मार्केट में या तो 300 पॉइंट का गैप अप होने वाला है या 300 पॉइंट का गैप डाउन। एंड जहां तक मेरा मानना है, मेरा मन 300 पॉइंट गैप डाउन का कह रहा है, जहां तक मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े एंड जितनी भी चीजों के अक्रॉस आया हूं मैं। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं कि समझो अगर नेगेटिव डिसीजन आता है 300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है तो ठीक है, तो 200-300 पॉइंट का गैप डाउन, 200-300 पॉइंट के गैप डाउन के बाद निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,980 से लेके 23,050 का। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट कल इंट्राडे बेसिस पे आपको 22,800 से लेके 22,700 के लेवल तक की भी गिरावट बता सकता है। ठीक है, अगर नेगेटिव डिसीजन आता है तो। एंड अगर पॉजिटिव डिसीजन आता है तो निफ्टी 300 पॉइंट का गैप अप भी दे सकता है डायरेक्ट। फिर निफ्टी जो है 23,500 के लेवल के आसपास खुल सकता है और 23,500 के लेवल के आसपास ओपनिंग देता है तो 23,590 से लेके 23,630 निफ्टी का रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। पॉजिटिव न्यूज के बाद 23,500 के ऊपर निफ्टी खुलता है एंड उसके 1 घंटे बाद इन लेवल्स का भी ब्रेकआउट दे देता है। कौन से 23,590 से लेके 23,630 के लेवल्स का। तो फिर मार्केट इंट्राडे बेसिस पे कल आपको 23,800 तक की रैली भी जो बता सकता है। तो जितने भी बीटीएसटी ट्रेडर है, चाहे जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी कैरी किया हो चाहे पुट का, तो आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि नेगेटिव डिसीजन आने के बाद सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे, पॉजिटिव डिसीजन आने के बाद रेजिस्टेंस लेवल कौन से रहेंगे। तो इससे बीटीएसटी ट्रेडर और इंट्राडे प्लेयर दोनों को जो हेल्प मिल जाएगी। इंट्राडे प्लेयर जिन्होंने बीटीएसटी कैरी नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव डिसीजन आता है तो ये सपोर्ट लेवल रहेंगे। सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है क्योंकि बड़े गैप डाउन के बाद इंसान का दिमागी मतलब एकदम ब्लैंक हो जाता है कि यार अभी इधर से और शॉर्ट करे या तेजी ले। तो सपोर्ट लेवल आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सपोर्ट लेवल टूटते तो सिंपल सी बात है 22,800 तक गिरने वाला है तो मार्केट में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। और अच्छी न्यूज आती है, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो सिंपल सी बात है कि न्यूज अच्छी है, ट्रेंड पॉजिटिव है, 23,800 तक जाएगा तो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इंट्राडे प्लेयर और बीटीएसटी ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स कल काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उधर मैं न्यूज़ के बारे में बता ही दूंगा ओवरनाइट पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव, एंड कल गैप अप होने वाला है या गैप डाउन, सुबह वापस से कंफर्मेशन दे दूंगा मैं। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी सभी जो अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके जो बंद हुए। एंड दूसरी चीज ये देखी मैंने कि आज कॉल साइड के प्रीमियम में जो डीप आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम थे उनमें इतनी लिक्विडिटी और इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। एंड ऑन द अदर हैंड साइड देखा जाए तो क्लोजिंग के वक्त पुट साइड के प्रीमियम जिधर थे उधर ही मतलब उन्होंने क्लोजिंग दी है। मतलब डीप इन द मनी पुट्स में आज हैवी बाइंग देखने को मिली है। एंडिंग में मुझे 2 से लेके 3 बजे के बीच में बहुत से लोगों ने जो डीप इन द मनी के पुट्स जो 10-10-15 रुपए के पुट मिलते हैं ना, उसे डीप इन द मनी कहते हैं। ठीक है, तो उधर हैवी बाइंग देखने को मिली है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि हैवी बाइंग तभी ही आती है या सपोर्टिवनेस तभी ही रहती है इनपुट्स में जब ये अगले दिन कोई बड़ा गैप डाउन होने वाला हो। ठीक है, बाकी वापस से कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत निकल जाऊं, मेरा बस काम सिर्फ प्रेडिक्शन बताना है। बाकी ना ही मैंने किसी से पैसे लिए ना ही किसी को एडवाइस दिए, तो जो कुछ भी करो आप अपने हिसाब से सोच समझ के करना। सो बैंक निफ्टी में कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा अपर साइड में 51,490 से लेके 51,550 का, एंड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 5980 से लेके 51,110 का। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज आती है, बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर खुलेगा, इन लेवल्स के ऊपर खुलने के बाद सस्टेन कर लेता है तो रैली 50-100 तक एक्सटेंड होगी एंड बैंक निफ्टी 50-100 तक जो घोड़े की तरह भागेगा। नेगेटिव न्यूज आती है, इन लेवल्स के नीचे जो बैंक निफ्टी ओपनिंग देगा, इन लेवल्स के नीचे अगर ओपनिंग देता है या इन लेवल्स के नीचे चले जाता है तो मार्केट और गिरते जाएगा। बैंक निफ्टी फिर जो इंट्राडे बेसिस पे 5600 से लेके 5400 तक का भी फॉल आप लोगों को बता सकता है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी ये पूरा हफ्ता काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और काफी ज्यादा जो है अनएक्सपेक्टेशन से भरा हुआ रहा है। एकदम वोलेटिलिटी रही इस हफ्ते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही हमारा ये पूरे हफ्ते का मार्केट चल रहा है। तो बाकी यूएस मार्केट से कौन कौन सी खबरें आ रही है गूगल पे, याहू फाइनेंस पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चेक करते रहिए, तो आप जो है मतलब मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।